शहर को निजी गाड़ियों समेत 2 एम्बुलेंस गाड़ियां और डायलिसिस पेशेंट्स को मिनी बस देने वाले नूरी ब्रदर्स का शहर के नगर सेवकों और समाज सेवकों ने किया शुक्रिया अदा। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस की महामारी के कारण 24 मार्च से जो लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा हुआ है, ऐसे में शहर के अस्पतालों में मरीजों को दाखिला भी नहीं मिल रहा है। अलग अलग अस्पतालों में लोगों को भटकना पड़ रहा है। डायलिसिस के पेशेंट्स का क्या हाल था वो तो आप शुरुआती दौर में खबरों में देख चुके हैं। ऐसे हालात में शहर को एक कार्डियक एम्बुलेंस, उसके बाद 9 निजी गाड़ियां, फिर एक और मिनी बस स्पेशली डायलिसिस पेशेंट्स के लिए, और फिर एक और एम्बुलेंस, इस तरह से सेवा उपलब्ध कराने वाले हाजी अनवर नूरी, हाजी अबू बकर नूरी, हाजी फरीद नूरी, इन तीनों नूरी ब्रदर्स का शहर के सबसे वरिष्ठ समाज सेवक और किसी जमाने में मुमरा ग्राम पंचायत के सदस्य रह चुके हाशम दादा, मुमरा प्रभाग की अध्यक्षा नगर सेविका अशरीन राउत, नगर सेवक अशरफ पठान, समाज सेवक राजू अंसारी, रेहान पीतलवाला, इब्राहिम राउत आदि सब ने मुबारकबाद दी, उनका शुक्रिया अदा किया। क्या कहा इन तमाम लोगों ने, हम पूरी कॉन्वॉय को पहली बार आपके सामने रख रहे हैं। कार्डियक एम्बुलेंस, 9 निजी गाड़ियां, डायलिसिस की बस और छोटी एम्बुलेंस, इसके साथ, इस कॉन्वॉय के साथ इन तमाम लोगों ने नूरी ब्रदर्स के इस काम को लेकर के क्या कहा वो आपको बता रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर आपने बहुत अच्छी भाई ये हाँ सलाबाद में चलिए भाई नंबर 1 का ले जाते बस स्वागत बैठते ना आई तो मुझे ही देनी है। बहुत हम लोग साथ में आते देख के हम लोग को भी थोड़ी बहुत हिम्मत और खुद काम किया, सबसे बड़ी खुशी बात। बहुत शुक्रिया खुद आप लोगों ने कराना बहुत बड़ी बात है, खुद करना बहुत बड़ी बात। ड्राइवर से बैठो गाड़ी में, बहुत अच्छा काम माशाल्लाह। राजू सबको बिठा दो, बोलो सब कदम पे लेके भी अम्मा को डायरेक्ट नहीं सारे कदम कदम या करीम या करीम या करीम या करीम या करीम या करीम, करीमा कारसाजा बंदा नवाजा मालिक मौला। अल्लाह जिस नियत से हम यहाँ जमा हुए हैं, अल्लाह हमारी नियत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह जिस मकसद से हम यहाँ जमा हुए इस मकसद में हमें कामयाबी अता फरमा। अल्लाह नूरी ट्रस्ट की तरफ से ये जो लोगों की खिदमत के लिए सिलसिला जारी किया गया है मौला, इसमें जो हमारे ड्राइवर अपनी जान को ख़तरे में रख के लोगों की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह हमारे इन बच्चों की हिफाजत फरमा। अल्लाह इन गाड़ियों को जिस मकसद के लिए शुरू किया गया है, इसमें आने जाने वाले मरीजों के लिए कुछ शिफा के रास्ते खोल देना। या अल्लाह हमारी इस खिदमत के सिले में अल्लाह इस दुनिया से कोरोना नाम की इस मुसीबत को ख़त्म फरमा। मौला करीम यहाँ जितने लोग खुलूस के साथ हाजिर हैं
सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इसका अजर व सवाब हम सब के वालिदैन को अता फरमा। या अल्लाह खिदमत का ये सिलसिला हमारी नस्लों में भी जारी फरमा दे। क़यामत तक हमें इसका अजर अता फरमा। या अल्लाह इस मुबारक माह में मौला ये जो खिदमत शुरू की गई है मौला इसके सदक़े में हमारी दुनिया भी खैर वाली फरमा दे, हमारी आखिरत भी खैर वाली फरमा। या अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा ले। हमारे फरीद भाई, अबू बकर भाई, जुनैद भाई, जुबैर भाई ये रात दिन जो इसके लिए मेहनत कर रहे हैं अल्लाह हमारे जो मेहनत कर रहे हैं अल्लाह इनकी मेहनतों का खूब अजर अता फरमा। या अल्लाह हमारी आने वाली नस्लों को भी ऐसी तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। बस मोड़ना नहीं, एक एक निकलने दे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं नूरी ब्रदर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुमरा के जो हालात चल रहे हैं, आज कोविड-19 इतना बड़ा मसला हो गया है ये बीमारी का कि लोग जो है गरीब लोग जो है एम्बुलेंस वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, खर्चा जो है हॉस्पिटल का वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। ऐसे हालात में उन्होंने गरीबों के लिए, ख़ास करके गरीब हो चाहे अमीर हो, ऐसे हालात में एम्बुलेंस का मिलना और गाड़ियों का मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से गाड़ियाँ भी बंद हैं। तो मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि ऐसे हालात में इन्होंने आज मुमरा कौसा की आवाम के लिए जो है अपनी पर्सनल गाड़ियाँ, साथ ही साथ कार्डियो एम्बुलेंस, इसके साथ में एक एक्स्ट्रा एम्बुलेंस प्लस एक डायलिसिस पेशेंट के लिए जो है एक बस का इंतज़ाम किया है। इसके लिए मैं तहे दिल से इनकी शुक्रगुजार हूँ और मैं अल्लाह की बारगाह में इनके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह इनको जो है इनके साथ आफियत का मामला करे और इनको इनकी रोज़ी में इतनी बरकत दे, इनके आमाल में इतनी बरकत दे कि इनके आमाल आज इतने अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आज इनके आमाल की बरकत से मुमरा को आज इतनी सारी चीज़ें मिली है। क्योंकि ऐसे हालात में जो जहाँ पे लोग जो है सोच रहे हैं पैसे के और बहुत सारी तंगियों के मामले आ रहे हैं, ऐसे हालात में अपने दिल को इतना बड़ा वसी करके इतनी गाड़ियों का इंतज़ाम करना बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया। फरीद नूरी साहब एंड ब्रदर्स को मैं बहुत बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाकई में वो काबिल तारीफ़ हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। जिस तरीके से फरीद नूरी साहब ब्रदर्स ने, फरीद भाई, अनवर नूरी साहब, अबू भाई ने जिस तरीके से मुमरा कौसा को एक कार्डियो एम्बुलेंस दिया, उसके बाद दूसरा तोहफा मुमरा कौसा को उन्होंने डायलिसिस ला के गाड़ियाँ दी, क्योंकि हमारे लोगों को डोंबोली होकर थाने जाना होता है तो उनको बहुत दिक्कत पैदा होती है। उसके बाद उन्होंने हमारे शहर को यानी टोटल उन्होंने 9 गाड़ियाँ दी प्राइवेट की। तो ये सब जो फैसिलिटीज़ दिया उन्होंने आज की इस महामारी की पोजीशन में, वबा की पोजीशन में, वाकई में
जब किसी के फैमिली के साथ कोई ऐसे मामलात होते हैं कि हमें अब इस वक्त हॉस्पिटल जाना है और जब कोई साधन या कोई सुविधा नहीं मिलता, या डायलिसिस के लोगों को ठाणे या डोंबिवली जाना है, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलता, तो वाकई में जब उस वक्त ऐसी एम्बुलेंस या ऐसी डायलिसिस गाड़ियाँ पहुँचती हैं तो उनके दिल से जो दुआ निकलती है, वाकई में अल्लाह उसे कबूल फरमाए। और मैंने एक चीज़ ये भी देखा है कि अगर उनकी गाड़ी पे ड्राइवर नहीं है तो फरीद नूरी साहब ने खुद गाड़ी की ड्राइविंग करके जा कर के पहुँचाया हॉस्पिटल तक। ये बहुत बड़ी बात है। पैसे तो बहुत सारे लोगों के पास हैं, लेकिन दिल ऐसा होना चाहिए जो दिल इन भाइयों का है। पैसे रहने से सब कुछ नहीं होता, लेकिन उसको खिदमत खल्क करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और जो खिदमत खल्क आज फरीद नूरी एंड ब्रदर्स कर रहा है, वह मैं जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जिसे अल्लाह ताला ने माले हैसियत बनाया है, ऐसे और लोग भी निकल कर के बाहर आना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि मुमरा के ही हों, जहाँ तक आवाज़ मेरी जा रही हो, अगर वहाँ पे भी ये परेशानियाँ हो तो वहाँ पे भी ऐसे आगे बढ़ कर के अपने कौम और मिल्लत के लिए और अपने देश के लिए काम करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज वापस कुछ गाड़ियों का एम्बुलेंस के लिए इफ्तिदा हुई और सभी लोग मौजूद थे। आज से 2 महीने तक जो नूरी फैमिली ने आवाम की खिदमत की है, जितने ड्राइवर, जितने काम करने वाले, जितने साथी है, जितने मीडियम के माध्यम से लोग हैं, उन सभी ने उनका साथ देके पूरे शहर के लिए हौसला अफजाई की है। और ये नेक काम के लिए मेरी अल्लाह से दुआ है कि उनकी वालदा और उनके परिवार को इसकी नेकी फरमाए। और हमारे शहर पे फ़ख्र की बात है कि ऐसे लोग भी मौजूद है जो हमेशा शहर के साथ, हमेशा दुख सुख में हमेशा खड़े रहते, और इनकी सारी कामों की काबिल तारीफ़ है। उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए और मुबारकबाद पेश करते हैं हम लोग, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनकी ये सारी जो नेकियाँ है पूरी फैमिली के साथ, पूरे घर वाले और पूरे आलमीन को मिले। शहर के मौजूदा हालात और इससे निपटने के लिए जो फरीद भाई, अबू बकर भाई, इन सारे नूरी ब्रदर्स का जो कंट्रीब्यूशन रहा, काबिल तारीफ़ रहा। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता करे। और सिर्फ इनको ही नहीं, बाकी इनकी जो सारी टीम है, जो हमारे एम्बुलेंसेस के ड्राइवर जो दिनों रात किट पहनकर हर एक कॉल पे लब्बैक बोलकर आगे पीछे भागते रहते, दिनों रात कभी नहीं देखते, चैन और सुकून नहीं देखते, उनके लिए भी काफ़ी बहुत मुबारकबाद, जिन्होंने एक जज्बे से और एक लब्बैक बोलकर ये इतना बड़ा काम शुरू किया। इंशाअल्लाह ये शहर नूरी ब्रदर्स की खिदमत को कभी नहीं भूलेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं कौसा मुमरा की आवाम की तरफ से नूरी ब्रदर्स का बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक धर्म से बढ़कर एक इंसानियत जो धर्म होता है उनको आज निभा रहे हैं, और ऐसे हालात पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम ले रहे हैं। मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज जो नूरी ब्रदर्स की तरफ से हमको कॉल आया था कि एक एम्बुलेंस का यहाँ पे इफ्तिताह करना है। असल में एक एम्बुलेंस नहीं है, इससे पहले भी वो कई एम्बुलेंस उन्होंने शुरू की है। साथ में शहर की ज़रूरत को देखते हुए उन्होंने मज़ीद और दूसरी एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया है। ऐसे बीच में मुझे किसी पेशेंट के लिए कॉल करना था, तो मैं फरीद नूरी साहब को कॉल किया कि मुझे अर्जेंट में एम्बुलेंस चाहिए। तो उस वक्त उनके पास एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी, तो मुझे बोले उन्होंने, अरे इब्राहिम भाई एम्बुलेंस नहीं, अगर इनोवा है तो मैं फ़ौरन भेज दूँ। मतलब इतनी बारीक नज़र से वो काम कर रहे, बहुत बेहतरीन काम कर रहे। और मैं जहाँ भी लोग ऐसा काम कर रहे, फरीद नूरी ब्रदर्स तो कर ही रहे, और पूरे एरिए में, पूरे हिस्से में, पूरे देश में, दुनिया में जहाँ लोग ऐसा काम कर रहे हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ और मैं उनको दुआ देता हूँ कि अल्लाह उनकी सारी खिदमत को जो है कबूल करे, क्योंकि ये नेकी आखिरत में हमको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो अल्लाह उनको इस्तिकामत दे, इखलास दे, और जो ये हम काम कर रहे हैं उसको अल्लाह ताला कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम मुमरा कौसा के लोगों को मैं आज एक हमारे हिंदुस्तानी रिपोर्टर के माध्यम से संदेश, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारी शख्सियतें देखी। मेरे 40 साल तकरीबन इस मुमरा कौसा में हुए हैं, जो मेरी कर्मभूमि भी रही है। मेरी जन्मभूमि तो नहीं कहूँगा, मेरी जन्मभूमि बम्बई रही है, मगर मैंने एक चीज़ देखी है कि मुमरा में बहुत सारे लोग दिखावे के लिए काम करते हैं, अपने पैसों की नुमाइश करते हैं। मगर ये जो कंपनी है, ये जो नूरी ब्रदर्स की कंपनी है, हमारे दादा भाई हैं, जो सारे लोग हैं,
इनको पिछले 30-35 सालों से मैं जानता हूँ। मैं बहुत छोटा सा था जब दादा भाई की उंगली पकड़ के मैं चला करता था। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि जब अल्लाह ने इनको नवाजा तो इन लोगों ने किस तरीके से बेलौस होकर के काम करना चाहिए, किस तरीके से लोगों के दर्द को बांटना चाहिए, लोगों के दुख को झेलना चाहिए। ये मैं समझता हूँ पूरे मुमरा कौसा के लोगों ने सीखना चाहिए। हमारे नूरी ब्रदर्स से, हमारे फरीद भाई हों, चाहे अबू भाई हों, चाहे हमारे दादा भाई हों, ये तमाम जो लोग हैं इन लोगों ने करके दिखाया है कि किस तरीके से काम किया जा सकता है बिना नुमाइश के, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के। ये आज मुमरा कौसा के लोगों का काम कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मुमरा कौसा में एक ऐसी लड़की जो इंतकाल कर गई और उसे रिक्शे के अंदर डाल करके हमारे सरफराज दरबारी साहब मेरे दोस्त है बहुत अच्छे, उनको लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल तक। हमारे हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते उसका इंतकाल हो गया। वो नहीं जा पाई, नहीं पहुंच पाई अपने हॉस्पिटल तक के। ये एक बहुत बड़ी शर्म की बात थी। उसी के बाद में हमारे आपस में बात चली रही थी कि हम लोगों ने सबने मिल करके सोचा कि पैसा जमा करते हैं और एक एम्बुलेंस की कोशिश करते हैं। हमारा सोचना क्या था, इनके अल्लाह ने इनके दिल में बात डाली और इन लोगों ने एक कार्डियक एम्बुलेंस हमारे मुमरा कौसा के लिए दिया। उसके बाद में जैसे ही हमारा ये मुमरा कौसा के अंदर जो कोरोना को लेकर के क्वारंटाइन चालू हो गया, उसके लिए मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बेचारे अपने हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे थे। एम्बुलेंस की सेवा मुहैया नहीं हो पा रही थी। एक ही एम्बुलेंस कार्डियक थी जो सिर्फ एक पेशेंट को ले जा पा रही थी, सारे लोगों को नहीं ले जा पा रही थी। तब इन्होंने क्या किया, अपनी पर्सनल गाड़ियों को, तकरीबन 10 गाड़ियों को इन्होंने अपनी सेवा में लगा दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि हमारे मुमरा का कलसेकर हॉस्पिटल बंद कर दिया गया और उसके अंदर जो हमारे 108 डायलिसिस पेशेंट थे, वो पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होने लगी, उनको थाना जाना पड़ रहा था, उनके पास गाड़ियाँ नहीं थी। फिर इन्होंने वापस से अपनी स्कूल की जो बस, जो इनकी स्कूल की बस थी पोटार स्कूल की, उसको उन्होंने अपने ताबे में लिया और सिर्फ डायलिसिस पेशेंट्स के लिए उस स्कूल की बस को उन्होंने चालू कर दिया। और आज हम जिस मकसद से यहाँ पर पहुँचे हैं, वो मकसद ये है कि आज इन्होंने वापस से फिर हमारे को एक छोटी एम्बुलेंस आज यहाँ पूरे मुमरा कौसा के लोगों को इन्होंने वक्फ की है और एक बहुत बड़ा ताउन किया है मुमरा कौसा के लोगों के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे मुमरा कौसा के जो दानिशमंद और रसूखदार लोग हैं, कुछ सीखें इनसे कि किस तरीके से बेलौस तरीके से काम किया जा सकता है, किस तरीके से बिना एडवर्टाइजमेंट के काम किया जा सकता है, बिना किस तरीके से अपने पैसे की नुमाइश के काम किया जा सकता है। इनसे सीखें और आगे बढ़ें। बस यही बोलते हुए अपने शब्द को समाप्त करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसम यूसुफ मेहमान और दादा भाई नूरी सिर्फ अपनी 2 बातें पेश करना चाहता हूँ। रब करीम किसी से काम लेना चाहता है, नेक काम, तो उसके दिल में बात डालता है और अल्लाह का बेशुमार एहसान है। ये बात हमारे अबू बकर नूरी भाई के दिमाग में आई और उन्होंने ये लॉकडाउन का पीरियड पैसा रख के भी हमें गाड़ियाँ नहीं मिल रही है, बीमारों के लिए कोई सहूलत नहीं, ये सोचते हुए ये गाड़ियों का एक सिलसिला शुरू किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से शाम तक 50 से 60 पेशेंट मुमरा कौसा डोंबिवली से लेके मुंबई तक और कहाँ तक पहुँचाया जाता है और लाया जाता है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि जिस मकसद के लिए शुरू किया गया है, ये हमारे चाचा पीर अली मोहम्मद नूरी और माँ हफीज़ा नूरी के इशारे सवाब के लिए किया गया है। अल्लाह इसका अजर उनको दे और दुनिया में जो लोग भी इसमें शामिल हैं, हमारे गाड़ी चलाने वाले भाई, ड्राइवर, रात दिन इसमें मेहनत कर रहे, अपनी जान को जोखिम में डाल के भी या अल्लाह काम करे, अल्लाह सबकी हिफाजत करे। और जो पेशेंट यहाँ से ले जाए जा रहे, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे और शिफा अता फरमाए। और ये नेक काम सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए शुरू किया गया है, तो अल्लाह इसे कबूल फरमाए और इसका अजर हमें दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।